अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम ए आर मोबाइल आर्टिस्ट। उन लोगों की फरमाइश पे मैं ये वीडियोस बनाने लगा हूँ। कैलीग्राफी पे, खताती पे अल्फ़ाबेट्स जैसे लिखा करते हैं बाकायदा असूल के मुताबिक। तो जो लोग मुझे ईमेल करते थे कि खताती पे बाकायदा तौर पे असूलों के मुताबिक खताती जैसे किया करते हैं वो बना के हमें सिखाया करें, वीडियोस अपलोड किया करें। तो आज उन शौकीन हज़रात के लिए जो खताती सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस बना के अपलोड करने लगा हूँ लेसन वाइज, और रेगुलर ये मेरी वीडियोस आती रहा करेंगी। पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनमें, कैलीग्राफी में अलिफ बा से मशक शुरू करते हैं और 70% यहाँ से जो अलिफ बा है वही इसकी मशक होती है, फिर हरूफ के साथ इनको जोड़ा जाता है। तो इसी तरह मैं बना के जो असूल के मुताबिक जो इसके खताती के रूल्स होते हैं अपलोड करूँगा, और प्रैक्टिस किया करें। जो मुझे मैसेज करते हैं कि हमें सिखाएं, उनके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेहतर होगा, उतनी ही आपकी ये खताती मज़ीद बेहतर होगी। तो और मेरा यहाँ मैं आपके लिए स्केच वगैरह आर्टिस्ट जो मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ पे अपलोड किया करूँगा। स्केचिंग बाकायदा तौर पे कैसे किए जाते हैं, पोर्ट्रेट कलम से कैसे लिखा जाता है, पेंटिंग वगैरह, कैलीग्राफी, लैंडस्केप, और जो सीनरीज़ होती हैं वो इस्लामिक कैलीग्राफी की, वो मैं यहाँ पे बना के अपलोड किया करूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं या आगाज़ करते हैं। और जैसा कि ये कलम मिल जाती है, ये खुद बना लें। कलम की ये बताता चला जाऊँ, कलम का जितना ये इसकी चौड़ाई होती है, कलम पेन या कट मार कर उसकी जितनी ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होती है, इसे कलम का एक कट कहते हैं। कत, कलम का उसे एक कत कहते हैं, और इसी कत के असूल पे सारी कैलीग्राफी की जाती है। इस कत के असूल के मुताबिक मैं सिखाया करूँगा, बताऊँगा किस तरह ये लफ्ज़ बनाए जाते हैं, क्या इनका पैमाना होता है। चलें दोस्तों बात शुरू करते हैं। अलिफ बा, अलिफ से मशक शुरू करते हैं, अलिफ मध्य आ। तो तफसीली मशक होगी, आप इसके ट्राई किए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे गौर करिएगा, कलम की स्टार्टिंग अलिफ बनाते हुए अलिफ जो कत होते हैं इसके, ये 3 कत होते हैं, 3.5 कत का भी होता है, 4 कत का भी होता है। और इसकी जो चौड़ाई है, इस तरफ मोटाई होती है, वो आधा कत होती है। ये देखिए आधा कत है, आधा कत होगी यहाँ से। और ये जो सवा कत ये होता है इसका स्टार्टिंग। और इसको जब बनाने वक्त कलम रखी ऊपर, उसकी नोक को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ, नीचे की तरफ इसको कलम को लेके आगे, फिर कलम को ये 90 के एंगल पे नीचे की तरफ लेके आना, और यहाँ पे आके कलम का पिछला हिस्सा उठा के नोक के साथ एंड कर देना। अब इसकी जो शेप है वो ज़रा गौर से देखिएगा। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ये जो नोक है इसकी बाहर से, फिर ये इस तरह नीचे की तरफ। ये लेफ़्ट साइड से थोड़ा यहाँ से बाहर की तरफ।
ये नीचे वाली जो शेप है ये इसकी शेप ये स्टार्टिंग एंगल इसका ये इसका एंगल है ये 80 के तकरीबन ज़ाविये पे इसकी स्टार्टिंग है। और इसकी शेप यूँ है इस तरह। ये शेप है, ये यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ और ये यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ। अलिफ मद दा यहाँ पे आके स्टॉप करना है और कलम का यहाँ पे ज़ाविया अपने एंगल देखना है, नीचे वाला और ऊपर वाला। यहाँ से भी सीधा नीचे की तरफ नहीं जाना, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ होके और पीछे वाली नोक उठा लेनी है और ऊपर वाली नोक से एंड करना है इसका। ये 3 कत यहाँ तक होती है इसकी लंबाई, यहाँ तक। यहाँ से एक कत ये होती है, ये एक कत, और यहाँ से यहाँ तक एक कत यहाँ तक, और यहाँ से 2 कत ये होती है। अब इसका जो एंगल है आप वहाँ पे गौर करना आपने, ये सीधा ज़ाविया जो ये 75 के ज़ाविये से इसकी स्टार्टिंग है। अब ख़ास तौर पे इस चीज़ पे गौर करना है, ये वाला हिस्से और यहाँ वाले ये हिस्सा और ये देखें कितना फ़र्क है इसका। ये देख इसकी ये नोक और ये नोक, एक अलिफ मुद्दा दूसरा छोटा। गहराई 1 कत 2 कत इधर से